हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस देखने वाले हैं। यानी दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखें, हम जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, फिर कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, और फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स एक गिवन है जिसके ये सारे एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, इसी तरह से बाकी सब ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको नेग्लेक्ट करें कि ये क्या लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? अगर मैं इसको R1 नाम दूं, इसको R2, इसको R3, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स C1, C2, C3 ये भी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज, अगर मैं इसको i से डिनोट करूं तो i की वैल्यू कितनी है? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मैं इसको j से डिनोट करूं तो j की वैल्यू कितनी है? ये भी 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा 3/3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसको पढ़ा जाता है 3/3। तो इस तरह से ये ए जो है 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई मैट्रिक्स ये बी है, 5 2 1 0 -1 3। अब इसमें कितने रोज हैं? तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू कितनी है? 1 और 2, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा? ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3x2, और इसको पढ़ेंगे कि बी एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को आपस में तभी मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। और वो कंडीशन क्या है? कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है p/q। तो हम ये मैट्रिक्स ए को बी के साथ इस तरह से ए बी तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, यानी एन पी के बराबर हो। अगर ये कंडीशन होगा, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तब तो ये ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ए बी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी उन दोनों मैट्रिक्स का इस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ए भी एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है। तो जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पहले ही पता चल जाता है, और इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m/q, यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैट्रिक्स ए गिवन है और ये दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है, और कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए। तो सबसे पहले हम ए बी देखते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये ए बी फाइंड आउट करना पॉसिबल है भी या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? पहले देखेंगे कि क्या ए का ऑर्डर क्या है। तो ए का ऑर्डर यहाँ पे 3/3 है, क्योंकि इस मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ रोज भी 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3/3। इसी तरह से ये मैट्रिक्स बी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2।
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो हमें पता क्या चला है कि ये ए बी पॉसिबल है, और जो हमारा ए बी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अब हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां पे ए को लिख लेते हैं। ए 1 -2 3 4 5 0 2 1 7, और यहाँ पे बी को लिख लेते हैं -1 6 -4 2 1 और 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक हमें मैट्रिक्स ही मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 3/2। तो यहां पे जो एलिमेंट आएगा उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लीजिए, और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें इस पोजीशन का एलिमेंट मिल जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो कौन सा है भाई, पहले मैट्रिक्स का पहला रो ये है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये है। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -1। -2 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ हो जाएगा तो ये होगा +8। 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा +3। हमें इस पोजीशन का एलिमेंट मिल गया, यानी 1 पोजीशन का एलिमेंट मिल गया। अब हमें इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो ले लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो हमें इस पोजीशन का एलिमेंट मिल जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो ये हो गया और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम ये हो गया। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6। -2 का मल्टीप्लीकेशन -2 का मल्टीप्लीकेशन +2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा -4, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होगा तो ये हो जाएगा +0। अब हमें इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेते हैं। तो यहां पे सेकेंड रो कौन सा है, सेकेंड रो ये है। अब इनके एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा -4। 5 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -20, और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हमें इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेंगे। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 24। 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 10, और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 24 है। अब हमें इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, ये पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ होगा तो ये -2। 1 का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ होगा तो -4। 7 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो +7। अब इस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए। तो ये थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है।
थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो इसमें का पहले मैट्रिक्स का थर्ड रो लेते हैं और इसमें का सेकंड कॉलम लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ होगा तो ये 12 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो ये 2 हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये -1 + 8 + 3 ये 10 हो जाएगा। 6 - 4 + 0 ये 2 हो गया। -4 - 20 + 0 ये -24 हो गया। यहाँ पे 24 + 10 और +0 ये 34 हो गया। -2 - 4 और +7 ये हो गया +1, और 12 + 2 ये हो गया 14। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? बी ए। तो ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है 3 × 3/2, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर ये हो गया और इसका ऑर्डर ये। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स बी है और दूसरा मैट्रिक्स ए है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का रो 3 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमने देखा कि सेम मैट्रिक्स के लिए ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है। तो पता क्या चला कि मैट्रिक्स के केस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, यानी ऑर्डर चेंज होने के साथ साथ मैट्रिक्स का रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होता है वो भी चेंज हो जाता है। आई होप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा।